और जोहार कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिगलावर में कल रात मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए विवाद में कई लोग घायल हुए हैं, जो कोडरमा थाना का घेराव किए हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ घायल हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कुछ घटना हो? इतना दबंग की किसी से कुछ कहना ना पूछना, सीधा वार करता है, डायरेक्ट वार करता है। हम लोग अपना सब मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, उसमें एकाएक आया और हम लोग सब अपना एंजॉय ले रहे थे। आया वो महिला लोग का वीडियो बना रहा था। अब जब वीडियो बना रहा था तो हम लोग मना किए, समझा बुझा के उसको भेज दिए। उतने में उधर फोन कर दिया अपना गांव में, टोला में लगभग 15-20 लड़का आया और लाठी डंडा सवार करते रहा। क्या चाह रहे हैं अभी आप? चाह रहे हैं कि उन लोग का जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। थाना पारिवारिक बातचीत नहीं है आप लोगों से? बातचीत हो रही है और होगा। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी उन लोगों को। अब देखिए, जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ धरना से नहीं हटेंगे। नहीं हट, बस यहीं रहेंगे। रात से ही काफी लोग थे। हाँ, रात भी आए थे, सुबह से आए हुए हैं। बस इतना ही कहना है। कितने लोग घायल हुए हैं? वो लगभग 18 से 20 आदमी है। 18 से 20 आदमी। गंभीर चोटें लगी है? गंभीर चोटें, किसी का पैर फटा था, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर में चोट है, इसी तरह से घायल हुआ। तो देखिए, पूरी तरीके से ये कोडरमा जो थाना है, पूरी तरीके से देखिए ग्रामीण जो है थाना का घेराव किए हैं। रात से भी कई लोग यहाँ पहुंचे थे और सुबह होते ही संख्या और बढ़ गई और लगातार जो ग्रामीण है, रविदास टोला के लोग हैं, वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक प्रशासन की जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए और जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी किया गया था शांति समिति के बैठक के दौरान, उसकी क्या स्थिति है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आप थे मौजूद चाचा वहाँ? हाँ, सभी आदमी थे हम लोग। विसर्जन के दौरान तो प्रशासन के लोग थे? नहीं, कोई नहीं थे वहाँ। क्यों नहीं थे? शांति समिति की बैठक में तो कहा गया था नहीं, विसर्जन के दौरान प्रशासन के लोग रहेंगे। कोई प्रशासन नहीं। अगर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता जी। लेकिन पीछे किया जब सब मारपीट हो गया तब पहुंचा चौक। विसर्जन के दौरान भी प्रशासन होती तो ये घटना नहीं होता। हम लोग जान रहे थे, हम लोग कोई नहीं जान रहे थे, नहीं जान रहे पहले भी ऐसी घटना हुई थी क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। एक दो बार हुआ था पहले, अल्लाह का वो समझ गया है ना। तो हम लोग ये अचानक मना ये अरे हम लोग नहीं जानते थे। बोले ये मेमट है इन लोग कैसे, बोले ये मेमट ऐसे, हम लोग नहीं जानते थे सर। और जो आदमी सर बैठता है ऐसे आदमी को मरते कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर प्रशासन विसर्जन के दौरान मौजूद होता तो ये घटना नहीं होता सर। तो हम लोग नहीं जानते थे, बोले इस तरह से होगा सर मेमट। हम लोग कोई नहीं गया। तो देखिए, शांति समिति के बैठक में तो बड़े बड़े बात कहते हैं जिला प्रशासन के लोग, लेकिन जब विसर्जन के दौरान जब उसकी स्थिति देखी जाए तो एक भी चौकीदार भी मौजूद नहीं था, है ना? हाँ, चौकीदार मान रहे हैं कि अगर प्रशासन या कोई चौकीदार, कोई सिपाही वहाँ मौजूद होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होता। तुरंत थाना को सूचना दिया जाता और बल दल के साथ वहाँ तो क्या लग रहा है, प्रशासन की सक्रिय नहीं रही है इस विसर्जन के दौरान? नहीं रहा। प्रशासन के नहीं मांग किए हम लोग। और जब हम लोग मांग किए तो प्रशासन गई, तो उसके बाद कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जिसको। शांति समिति के बैठक में आए थे रात से हम लोग, रात से भी अभी हम लोग रात से यही है। रात में ही? अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। रात से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? पता नहीं, जिला प्रशासन वो है, प्रशासन वो है, यमपुरना वो है, फलना वही, हम लोग तो हरिजन है। अच्छा, इसीलिए सताया जा रहा है? हाँ, हरिजन होने की वजह से सताया जा रहा है? हाँ, हरिजन होने के लिए सताया जा रहा है। हरिजन के गनबे नहीं करता है हम लोग। संविधान में तो सबको बराबर का अधिकार मिला है। अधिकार है तो गनबे नहीं करता है। अगर मिलता तो फिर ऐसा होता है। संसद देखिए उन्हीं का है, MLA उन्हीं का है, और कुछ जिला परिषद वैसी का है, मुखिया वही है, सब कुछ वही है। बातचीत हुई उन लोगों से आप लोगों की? बातचीत हुआ, रात में 11 हम लोग गया, फिर अभी दोबारा नहीं हुआ है।
घटना होने के बाद कोई लोग सामाजिक लोग पहुंचे? वहाँ पहुंचे थे, खाली मुखिया पहुंचा था और सरपंच पहुंचा था। क्या कहें उन लोगों ने? उन लोग बोला ठीक है सब हो जाएगा, हो जाएगा। समझौता के बात कर रहे हाँ हैं। हाँ लेकिन आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए ये पूरे रविदास टोला के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं और इस पर मारपीट की गई है। इसको लेकर अभी थाना घेराव किए हैं और जो बड़े बड़े दावे की जाती है जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। सरस्वती पूजा को लेकर भी शांति समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि विसर्जन के दौरान प्रशासन के कोई ना कोई रहेंगे, लेकिन वहां मौजूद नहीं थे, जिसके वजह से अगर त्वरित वहां जी जात पात की राजनीति नहीं करता, हम न्याय की राजनीति करते हैं। जी क्या लग रहा है? एक चीज देखा जा रहा है, शांति समिति की बैठक होती है तो प्रशासन कहती है कि विसर्जन के दौरान भी हमारे जवान वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा जो हम पूछे तो बता रहे वहां एक भी पुलिसकर्मी या चौकीदार नहीं था। अगर वहां रहता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। क्या लग रहा है, प्रशासन भी फेलुअर है? देखिए, प्रशासन के प्रति हम कुछ नहीं कह सकते हैं, प्रशासन रहना चाहिए था, क्योंकि शांति समिति की बैठक जिला में भी हुआ और सभी थानों में भी हुआ और सभी ग्रामीण चौकीदार के माध्यम से या थाना प्रभारी कलेक्ट करते हैं कि किस किस गांव में मूर्ति लग रही है, कब कहाँ विसर्जन होना है, किस तिथि को होना है। और यहाँ इस तरह का घटना होना बहुत शर्मनाक बात है। ये प्रशासन पर भी एक सवाल खड़ा होता है और इस तरह का हमला करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। मैं एसपी साहब से भी मांग करता हूँ कि इस मामला को लेकर ठोस कार्रवाई करें। आप एक जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, बतौर आपकी सरकार है और इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कोडरमा का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है? मैं अपनी सरकार तक बात को पहुंचाऊंगा। कोडरमा जिला का, कोडरमा जिला में सरकार जो है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जो है ये लॉ एंड ऑर्डर फेल कर रही है, इसलिए हम ऊपर बात करेंगे। चलिए देखिए, तो जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, प्रशासन जो दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, उसकी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा होगा ये घटना। अगर मौके पर वहां कोई भी पुलिसकर्मी, चौकीदार, सिपाही अगर मौजूद होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होते। 17 से 18 लोग घायल हैं और तमाम महिलाओं के साथ भी मारपीट की खबरें आ रही हैं, महिलाएं भी कह रही हैं, तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। अब जो ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जवान भी हैं, तमाम लोग एक ही सुर में मांग कर रहे हैं, जब तक हम लोग गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे। अब देखना है प्रशासन इस मसले पर कब सुलझा पाती है और जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी के मांग कर रहे हैं वो कब हो पाता है। लेकिन एक सवाल तो जरूर प्रशासन के ऊपर भी उठ रहा है कि जब सरस्वती पूजा को लेकर जिला में भी शांति समिति की बैठक होती है, कई निर्देश दिए जाते हैं, थाना स्तर पर भी होती है, उसके बावजूद इस तरीके की घटना हो जाना कहीं नहीं कहीं सवाल तो खड़े करते हैं कि प्रशासन का सिस्टम फेल्युअर है। तो चलिए अब आगे जो भी अपडेट आएंगे इसमें वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से जो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि हम लोग दलित होने की वजह से लगातार वहां के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली जाति सूचक गालियों के साथ हम लोगों को मारपीट की गई है, उसको लेकर आवेदन भी दिए हैं। अब देखना है कब तक गिरफ्तारी हो पाती है और क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है इन पर। हम लोग थाना प्रभारी और वरीय प्रशासन के जो अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे, वो आगे के वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे ये घटना हुई उसके बाद कोडरमा के जो है जिला अध्यक्ष प्रकाश रजक जी वो मौजूद हैं और इस मामले में प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं कि त्वरित गिरफ्तारी की जाए। चलिए तब तक के लिए बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में जो भी डिटेल आएगा वो आप लोगों को